Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर लाइफ एंड हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर लाइफ। ठीक है, कैंडल एक्स रीडिंग्स मैं तो देती हूँ इस टॉपिक पे, तो टैरो से भी हम देख लेते हैं। आप जानते ही हो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल एज वेल एज यू कैन ऑल्सो सी द यूट्यूब स्टोरीज फॉर द एंजल नंबर्स डिस्क्रिप्शन एंड देयर मीनिंग। ओके, सो लेट्स प्रोसीड अहेड। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ आने वाला है और कौन आने वाले हैं। ओके, सो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और लास्ट तक रीडिंग को देखिए। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है और कौन आने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है और कौन आने वाले हैं। उनके ज़िंदगी में क्या आने वाला है और कौन आने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है और कौन आने वाले हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। 7 of Raphael, okay. The Lovers, Page of Swords, Page of Michael, the Moon card, यहाँ पे है हमारे पास द हाई प्रेस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ एरियल, 5 ऑफ एरियल, किंग ऑफ एरियल, वाओ, 10 ऑफ रफायल। ठीक है, मैं थोड़ा सा कार्ड्स का अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ठीक है गाइस, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पे ऑल द ज़ोडिएक साइंस हैव कम, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। कैंसर, पाशि, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, द जेमिनाई मिथुन राशि है, पेज ऑफ स्वर्ड्स एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा है, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है। यहाँ पे है द मून, द पाइशिस या कैंसर, हाई प्रेस्टेस की भी एनर्जी है, 7 ऑफ एरियल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो। इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 6, 7, 18, 2, 10, 5 एंड 7। सो 7 7 2 टाइम्स आए हैं, 6 आया है, 5 आया है, 10 आए हैं। जुलाई मंथ कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। या आप लोग 77 777 देखते हो। ठीक है, जून, जुलाई, सितंबर, अगस्त, February, October can be very important as well as May. Now आपके पास क्या आ रहा है और कौन आ रहे हैं। अगर हम बोले इस चीज़ को with the moon and high priestess energy, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि at a time ऐसा हुआ था कि आप अपने बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं थे, मतलब जागरूकता जो होता है ना, अवेयरनेस नहीं था कि मेरे ज़िंदगी में मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। और आपके पास काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डर, इनसिक्योरिटीज़, ठीक है, कुछ जॉब हो सकता है रिलेटेड कि ये स्टेबल रहेगा या नहीं, मेरा इनकम स्टेबल रहेगा या नहीं, मेरे रिलेशनशिप स्टेबल रहेंगे कि नहीं। मुझे लग रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपके लिए आ रहा है वो है इट्स अ वेरी, यू कैन से दैट अ स्पिरिचुअल जर्नी, जहाँ पे आप एक्सपीरियंस करोगे ऐसी कुछ रहस्य, ऐसे कुछ राज जो आपसे अभी भी छुपा हुआ है। इस दुनिया का ऐसा बहुत कुछ हो सकता है कि आपको जानकारी हासिल हो। इसलिए पता है हमें मन करता है ट्रैवल करना, हमें जानना, हमें सीखना, हम एंजॉय करना चाहते हैं। सो डेफिनेटली इट्स शोइंग दैट आपकी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है
वो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच रहे हैं, और उसी के वजह से आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। बहुत ज़्यादा आपके अंदर से जो भी ज़ख्म हैं, जो भी आपके इस तरह से ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपको रोक रहे थे अपने मकसद को पाने के लिए, वो वहाँ पे मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके मॉम, ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। एंड आई डू फाइंड विद द हाई प्रिस्टेस कार्ड, कुछ लोग यहाँ पे मे बी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस करोगे, उसके साथ साथ सुपर नेचुरल एनवायरनमेंट के प्रति आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा डे बाय डे। किस तरह से आध्यात्मिक जीवन को जिया जाता है, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ऑलरेडी मटेरियलिस्टिक दुनिया में हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप जिस पैसे के पीछे भाग रहे हो या जिस करियर के पीछे भाग रहे हो, उसके साथ साथ आपकी मन की संतुष्टि के लिए भी आप ये सब चीज़ करोगे। दूसरा चीज़ है, अगर हम लव रिलेशनशिप को देखें तो आई डू फाइंड विद द 10 ऑफ कप्स अ पैशनेट रिलेशनशिप, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, यहाँ पे बच्चे हैं, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि जिसको बोला जाता है, हारमोनियस रिलेशनशिप मतलब बैलेंस में आना। वो आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उनको रेस्पेक्ट दे रहे हो, आप उनको अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, ये भी आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। चाहे दोनों का फाइनेंशियल पोजीशन जो भी है, ठीक है, डज नॉट मैटर, बट एक दूसरे के साथ मिलन होना, बात करना, ठीक है, एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें शेयर करना। देखो, चाहे वो आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना, हमें हमारे जो जज्बात होते हैं कहीं ना कहीं पे हमको किसी के साथ शेयर करना होता है। ज़िंदगी में हमेशा मॉम एंड डैड के साथ शेयर करें ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप्स ऐसे बन रहे हैं विथ योर सोलमेट दैट यू आर शेयरिंग एवरीथिंग विथ दैट पर्सन, और हैप्पी रहोगे, आप खुश रहोगे। पैसे से ही लोग सुखी नहीं बनते हैं, बट खुश रहोगे। मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल के लिए देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद, बहुत कुछ, ठीक है, पेशेंस रखने के बाद और अपना प्रोग्रेस को इवैल्यूएशन करने के बाद, मतलब क्या है, आज मैंने कितना काम किया, कल मैं कितना काम कर रहा हूँ, तीसरा दिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्लानिंग के साथ चलना। और दूसरा चीज़ है उस फल के लिए इंतज़ार करना जो कड़ी मेहनत, धूप, ठीक है, बारिश में जो भी आपने मेहनत किया है, जिस तरह से किसान लोग मेहनत करते हैं, धूप में हो बारिश में हो, फिर हमें क्या दिखता है, अदर फसल की ग्रोथ दिखता है और फूल दिखते हैं, इवन हमें फल भी दिखते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं पे उसके पीछे तो उनकी कड़ी मेहनत है ना। तो आपके अचीवमेंट्स के पीछे विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स यू आर गोइंग टू एंजॉय अ स्टेबल लग्जूरियस रिलेशनशिप। हो सकता है, देखो, इफ अ मैन और वुमेन डज नॉट मैटर, हो सकता है कि आपको लगे कि आलीशान बंगले में रहना है, लग्जूरियस कार्स, ठीक है, हमारे लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपके जो प्रोफेशनल ग्राउंड है वो स्टेबल हो रहा है। मे भी आप लोग हायर ग्रेजुएशन तक जा रहे हो, MBA कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, और उससे जो आपको मिल रहा है पैसा, इट इज़ सफिशिएंट। मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है सफिशिएंट इन फाइनेंशियल एरियाज में भी। आप लोग ऑलरेडी बैंकक्रप्ट से या कोई डेब्ट से या लोन से जा रहे हो, बट आपको हार्डवर्क करने से, यहाँ पे वेट करने से, पेशेंस से, धीरे से, ठीक है, और आपके जो भी प्लान्स आप करोगे ना इन फ्यूचर, वो बहुत ज़्यादा अच्छा से काम करेंगे, ठीक है। अगर आपका मन हुआ कि नहीं, मुझे इस तरह से बिज़नेस को डेवलप करना है, मुझे थोड़ा कंसल्टेंट्स चाहिए, मैं उनके साथ बात कर लेता हूँ, मुझे वेबसाइट्स में क्या क्या प्रोडक्ट रखने हैं, नहीं रखने हैं, ठीक है, जो कस्टमर्स चाहिए उसी को हम प्रेफर करेंगे। इस तरह से जो भी प्लान, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होता है, क्योंकि बिकॉज आई एम फ्रॉम बिजनेस मैनेजमेंट, तो मैं इसलिए आपको ज्ञान दे रही हूँ, ध्यान को सुनो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द लवर्स कार्ड और 10 ऑफ कप्स, इट इज़ प्रूव्ड, इट्स ऑलरेडी प्रूव्ड दैट येस यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट आफ्टर लॉन्ग वेटिंग, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे चॉइसेस आ सकते हैं आपके जीवन में विद द इमोशनल चॉइसेस, और आप उनके डिफरेंट रंग भी देखोगे। सब चॉइसेस आपके लिए सही नहीं होगा, मे बी आपका टेम्पटेशन हो सकता है कि मैं इस रिलेशनशिप की तरफ जाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि विद द 10 ऑफ कप्स
यू आर गेटिंग अ सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप, 100% सेटिस्फेक्शन आपके लिए यहाँ पे है। और मैसेज कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो एक प्लान के ऊपर फोकस करना, आपके इंटेलेक्चुअल साइड और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। मे बी आप लोग कुछ लिखो, पोएम्स हो, रिटन डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे आपकी जो राइटिंग क्वालिटीज़ है या स्पीकिंग क्वालिटीज़ है, कहीं ना कहीं पे वो मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका ज्ञान बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। डे बाय डे आप स्टडी करोगे, चाहे आप स्पिरिचुअल बुक्स हो, चाहे वो नॉर्मल बुक्स हो, आप लाइब्रेरी से लोगे या ऑनलाइन लाइब्रेरी से आप कलेक्शन करोगे, ठीक है, अपने रिसर्च के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, और भी कुछ जो आपके स्टडीज़ से संबंध नहीं है इवन वो भी आप पढ़ोगे, ठीक है। और ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, बट करने से पहले प्लीज़ सोच विचार कर लेना। आपको अभी लग रहा है कि मेरा हेल्प कोई नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ सफ़र करता हूँ। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो यूनिवर्स को आप सिग्नल्स दे रहे हो कि कोई आपको हेल्प ना करे। आपको पता है ऐसा नहीं सोचना है, आपको सोचना है यू आर कंप्लीट बाय योरसेल्फ। आप अपने से ही पूरी तरह से पूर्ण हो। आपको मदद तब मिलेगा जब पूछोगे, ठीक है। एक नहीं, 2-3 जगह से आप पूछोगे। एक आपको हेल्प नहीं कर सकते, दूसरा नहीं कर सकते, तीसरा आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे। आस्क हेल्प फ्रॉम यूनिवर्स, तब जाके यूनिवर्स तो खुद नहीं आ सकते ना, वो इंसान के रूप में आपको भेज सकते हैं किसी को मदद करने के लिए, आपके सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आपकी जो है, आप अकेले नहीं हो इस चुनौती में, ठीक है, इस संघर्ष में आप नहीं हो, एंड यूनिवर्स इज़ वॉचिंग दिस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक डीप लेवल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हो सकता है कि आप कुछ स्पिरिचुअल टूर्स और ट्रैवल्स भी करो और जानो उस पर्टिकुलर जगह के बारे में कि उसमें क्या रहस्य है, ठीक है। हर एक रहस्य को आप जानना चाहोगे और आप कंस्ट्रक्ट करना चाहोगे उस सारे आइडियाज़ को जो एक सक्सेस लेवल तक आपको लेके जाए। मुझे यहाँ पे ये आते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा खूबसूरत प्लान्स आपके दिमाग में ऑलरेडी होगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो, जिसको बोला जाता है ध्यान, फोकस, अटेंशन। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी मतलब वर्किंग प्रोफेशनल है, थोड़ा बहुत एस्टेब्लिश्ड भी है, तो आपको अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ध्यान देना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी पर्सनल लाइफ के बारे में ध्यान दे रहे हो और वहाँ पे ही आपका सबसे ज़्यादा समय वेस्ट हो रहा है, तो आपको थोड़ा अपने बारे में सोचना चाहिए। यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस विद इन योर सेल्फ। खुद के अंदर आपको बैलेंस क्रिएट करने हैं, ठीक है। एक में ज़्यादा, एक में नहीं। सपोज़ माँ की 3 बच्चे हैं और माँ 3 मिठाई जो है वो दे रही है, एक बच्चे को एक मिलेगा, राइट, दूसरा को भी एक, तीसरा को भी एक। लेकिन सपोज़ मम्मी ने ऐसा किया कि 2 मिठाई एक ही को दे दिया और एक को फिर नहीं दिया क्योंकि नहीं था, फिर जो थर्ड वाला पर्सन है वो क्या समझेंगे कि मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो आपको बैलेंस नहीं कर रही है मम्मी, मम्मी एक को दे रही है और दूसरे को नहीं दे रही है, तो बैलेंस कहाँ से हुआ? आपके लाइफ में ऐसे भी बैलेंस की कमी है, लेकिन आप ही उसको पूरी तरह से फुलफिल कर सकते हो बाय अलाइनिंग योर सोल टू द यूनिवर्स। आप अपने जब मेडिटेशन पे बैठो या आप जब योगा करो, जो आपके पोस्चर्स इस तरह से होने चाहिए कि यूनिवर्स के साथ आप अपने आप को अलाइन करो। सोक द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स की, जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसको आप ले लो। देखो आप कितना पावरफुल बनते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन से ही होता है, बट येस उसके लिए आपको हार्डवर्क भी तो चाहिए। आप अगर काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, हाँ मैनिफेस्टेशन से आपको वो काम जल्द से जल्द होगा, ये होता है ज़रूर, ठीक है, वो सक्सेसफुल होते हैं, पर स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन भी चाहिए, जल्द से जल्द होता है, बट उसके लिए हमें उस रिलेशनशिप में भी तो इन्वॉल्व होना है। सपोज़ आपके साथ आपके पर्सन का कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, ठीक है, आप उनके साथ कोई भी एक वर्ड तक शेयर नहीं होता और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ठीक है। आपको ये भी देखना है कि वो दूसरा इंसान, जब मैनिफेस्टेशन कुछ चैनल्स है उसमें आप भी सुनना, यही बोला जाता है
कि दूसरे वाले इंसान क्या एग्रीड है। अगर नहीं है, ठीक है, एकदम बिल्कुल एग्रीड नहीं है, तो आप उसको भले ही अट्रैक्ट कर सकते हो, बट वो कुछ समय के लिए है। अगर ये आपके सोलमेट है तो कहीं पे भी रहेंगे पृथ्वी में, वो आपके पास आएंगे ज़रूर। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लगातार मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, और आपको ये भी शक है कि आपके पर्सन जो है ना किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। कुछ आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस आपके लिए सुटेबल रह सकता है। एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, फार्मिंग हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, पॉडकास्टिंग, वीडियो क्रिएटर्स, इस तरह का कुछ हो सकता है। एंड डेफिनेटली स्पिरिचुअल प्रोफेशन, ठीक है, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा चीज़ है जो आ रहा है आपके लिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्यूब्स देखेंगे, उसके बाद हम चंद्रमा और सूरज, इसका मीनिंग ये है कि योर सोलमेट इज़ नियर बाई। कुछ लोग के लिए वो डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। समवन इज़ गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर और हीलर वेरी सून, जो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल सपोर्ट में भी हो सकता है कि आप न्यूरोलॉजिस्ट हो, पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकला, न्यूरोलॉजिस्ट हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं। कुछ लोग इन फ्यूचर मैं देख रही हूँ आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, ठीक है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ आपके लिए सुटेबल रह सकता है। मेकअप प्रोफेशन आपके लिए अच्छा रह सकता है। यू आर गोइंग टू विन द क्राउन, मुझे लग रहा है कुछ लोग ब्यूटी फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो सकते हो। एंड डेफिनेटली हो सकता है, ये भी हो सकता है आपके क्राउन चक्रा के साथ आप अलाइनमेंट कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया, एंड इट्स गेटिंग अलाइंड, और आपको क्या हो रहा है, सिंक्रोनिसिटीज, फेदर्स, डाउनलोडिंग फ्रॉम द यूनिवर्स आपको मिल रहा है। दूसरा चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पिरिचुअल टूर बहुत ज़्यादा हो सकता है, वो होगा। यहाँ पे जैकल है, सो यू नीड टू बी अलर्ट, और हो सकता है कि रात में भी आपको काम करना पड़े, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया जा रहा है। चुनौती आएंगे बट आप उसको ईजिली क्रॉस कर पाओगे बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क एंड स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो द सन एंड द मून रिप्रेजेंट्स दैट आपके सारे जो ख्वाहिश है, ख्वाब है, फुलफिलमेंट यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं विद द गाइडेंस कार्ड्स की क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू स्पिरिट्स। मैं वही बोलने वाली थी और वही आ रहा है कार्ड में, देखो हीलिंग 42 47 कैन बी इम्पोर्टेंट। देखो ऑप्शंस वही आया जो मैं वही समझ रही थी। यहाँ पे देखो, यू नीड टू बी वेरी क्लोज टू नेचर, आपको नेचर के इर्द गिर्द रहना चाहिए। जो सुबह सुबह उठ के जो धुन सुनते हो पक्षी का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको हील कर देंगे। जो हवा हमें मिलता है, जो नेचुरल हवा, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एसी और फैन, उस मतलब उस जगह पे रहना, ठीक है, वातावरण को एंजॉय करना, बी क्लोज टू नेचर, डांस, मेकअप पोज, ठीक है, आप अपने आप को हील कर पाओगे। थोड़ा सा समंदर के सामने चले जाओ, नदी के सामने जाओ, एक वृक्ष के नीचे खड़े रहो, आप देखोगे अपना जो सांस है वो किस तरह से धीरे धीरे आप फील कर पाओगे। यू विल फील योर ओन ब्रेथ, ठीक है। कहीं ना कहीं पे यू आर गोइंग टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, अगर आप फीमेल हो तो मुझे लग रहा है इन फ्यूचर ब्लेस्ड चाइल्ड, आपके पास ये ब्लेसिंग्स है कि आपके जो भविष्य में, ठीक है, बच्चे होंगे, दे विल बी ब्लेस्ड, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लोग देखो अपने काम करते जा रहे हैं बट यू शुड नॉट फील लेथर्जी। आपको लेथर्जी हो सकता है हार्ड वर्क करने के बाद, बट आप मत करना क्योंकि वो जगह कोई दूसरा ले लेगा। ये एडवाइस ज़रूर है। आपके तरफ सबका आशीर्वाद, यूनिवर्स का आशीर्वाद यहाँ पे आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली आपके कार्मिक जो अच्छे कर्म किया है आपका फल मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, शायद आप फ्लैशबैक में भी चले जा सकते हो। जो जो रिलेशनशिप्स
आपके जीवन में आए थे उसको आपको सोचना है और क्रिटिकली आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। बिकॉज यू विल बी प्रोवाइडेड विद द चॉइस, क्योंकि स्टार्ट ही हुआ था इस रीडिंग में विद द 7 ऑफ कप्स। तो बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ रहे हैं लव लाइफ, रिलेशनशिप, प्रोफेशनल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, डीलिंग्स में, ठीक है। मे बी यू गेट कनेक्टेड विद समवन ऑनलाइन या बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस पे शायद आप किसी के साथ मिलने वाले हो, मुझे इस तरह से दिख रहा है। लेकिन आपको शांति तभी मिल रहा है जब खुद को आप थोड़ा सा स्पेस दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, एंड डेफिनेटली इस वातावरण में रह रहे हो। यहाँ पे देखो यूनिकॉर्न भी है यहाँ पे, सो डेफिनेटली इट्स है। अच्छा, मैंने आपको बताया था हु इज़ कमिंग, तो मुझे इनिशियल्स आपको बता देने चाहिए, मैं बता देती हूँ, ठीक है। अब तो 2 मिनट वेट करो। यहाँ पे देखो द इनिशियल्स कम एज इफ इन आर, ये आपके या उस पर्सन के इनिशियल हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम हो सकता है, वृक्ष फिर से आया, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, कंफर्मेशन, यहाँ पे 3, 7, पिंजरा है, इंगेजमेंट रिंग है, BMW है ओके, सो लग्जरियस कार, नॉट एन इशू। ओके, जे, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल्स ज़रूर करेंगे। PS, पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी का एंट्री हो सकता है, ठीक है, या आपके स्टेट कमीशन में। इसलिए मैं बोलती हूँ ना लास्ट तक देखो, आप लोग मिस कर जाते हो शायद इनिशियल्स को। ओके, तो ये सारे इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन की या आपके। रिंग है, कमिटमेंट होंगे, देंगे ही। यहाँ पे चेरी ब्लॉसम है, वेरी लकी रिलेशनशिप, वेरी लकी। ओके, न्यू ईयर पे आप किसी को मिल सकते हैं, न्यू ईयर पे, ऑलराइट। ओके, नेशनल हाईवे से कोई जा सकता है या ट्रैवल करता है शायद रेगुलरली। ओके, ओके, आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है सोशल मीडिया से, बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हो सोशल मीडिया पे, थोड़ा सा वक्त आप अपने लिए करो और नेचर के सामने बिताओ। NRI, समवन में भी लिविंग इन अब्रॉड, या हो सकता है आप जाओगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट MB। ओके, MBBS, वही मेडिकल आ रहा है बार बार। ओके, 7, 4, 3, 5 एंड 1 इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आप लोग देख लेना यहाँ पे। मुझे लग रहा है आफ्टर हायर सेकेंडरीज विल ऑप्ट फॉर एनी टाइप ऑफ मास्टर, मतलब दिस वन, सॉरी मास्टर्स बोल रही हूँ मैं। इस तरह का कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस आप करोगे, मुझे लग रहा है BBA, इस तरह से आप करोगे। कुछ भी हो सकता है बट प्रोफेशनल कोर्स, नॉट ट्रेडिशनल कोर्स नहीं करोगे। कुछ लोग के लिए मैं बोल रही हूँ। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it and enjoyed it. Please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.